सोंडवा में बिल्कुल ऐसा ही है, पहाड़ी एरिया है, बहुत खूबसूरत है। इधर आपका तालाब है और जिस पहाड़ी पे मैं मूर्ति देख रहा हूँ वो बहुत ही शानदार, बहुत दूर से दिख रही थी। और जब हम रास्ते में आ रहे थे मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ऐसी जगह कार्यक्रम रखा जहां कोई नहीं जाना चाहता है। वास्तव में ऐसी ही जगह कार्यक्रम होने चाहिए। बाजार में जाना, हुड़दंग करना, नाचना गाना, रैली करना, डीजे बजाना, नगर बंद कराना, धरना प्रदर्शन कराना, ये हम 10 साल से करते हैं। पूरे एक साथ एक जैसे 8-9 साल हमारे निकले हैं। बाकी हमको देखकर लग भी रहा होगा कि ये ऐसा ही होगा। तो ये ऐसे टाइम से हम निकले तो अब ऐसा लग रहा है कि जब गांव में हम अंदर आते हैं, जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर अंदर एक दूरस्थ गांव में जहां पर रोड भी ढंग से नहीं है, जहां पर खेत भी ढंग से नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अब नीले पीले झंडे दिख रहे हैं, सफेद झंडा दिख रहा है, लाल सफेद झंडा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपने मालिक टंट्या भील की मूर्ति वहां पर लगा दी है। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का सबूत है कि आदिवासी जिंदा था हजारों साल पहले भी और आज भी जिंदा है और 1000 साल बाद भी जिंदा रहेगा। चाहे कोरोना आ जाए, कि आंखों वाली बीमारी आ जाए, कि भूकंप आ जाए, कि प्रलय आ जाए, कि यहाँ पर पानी पानी हो जाए, आदिवासी जिंदा था, जिंदा है, जिंदा भी रहेगा। अभी पुराने वक्त हमारे साथी बोल के गए, कुछ मणिपुर की बात कर रहे थे, कुछ नंदाबाई की बात कर रहे थे, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा था, कोई ग्राम सभा की बात कर रहा था। तो देखो क्या है, बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा मैं थोड़ी सी बातें आपको पिछले साल ले जाता हूँ, थोड़ा सा पुरानी जगह ले जाता हूँ। हमारे बीच में माता बहनें बैठी हुई है। जनवरी 2010-11 की बात है। एक भील समाज की आदिवासी महिला को, जिसका नाम नंदाबाई भील था, उसको सरेआम वहां के स्थानीय ठाकुरों ने, जिनको हम ऊंची जाति के हिजड़े लोग बोलते ना, उन्होंने सरेआम नंगा करके घुमाया उसको। ताली बजाने वाली बात नहीं, बहुत शर्मनाक बात है। सरेआम नंगा घुमाया, एफआईआर नहीं हो रही है। वहां के लोग परेशान है। आदिवासी समाज का जो पीड़ित लोग व्यक्ति है, जो पीड़ित महिला है, वो अपना दुख दर्द बयान नहीं कर पा रही है, वो घर से नहीं निकल पा रही है। इस चीज की जानकारी जैसे जैसे सरकार को हुई, शासन प्रशासन को हुई, तो वहां पर छोटी मोटी एफआईआर हुई। ये मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट में ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर 5 जनवरी 2011 का एक जजमेंट आता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उस समय, मार्केंडी कार्डजी उनकी जो बेंच के लोग थे, उन्होंने उस वक्त ये बात बोली कि जिस नंदाबाई भील को तुमने सरेआम नंगा घुमाया, ये कौन है तुम जानते हो? ये इस देश की मूल मालिक है, इस देश की मूल निवासी है, इस देश के मूल निवासी आदिवासी है, बाकी सब की सब गैर आदिवासी। यही नहीं, इस देश के सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी किताब आप उठा के देख लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, वो खुद बोलते हैं कि इस देश के मूल निवासी, मूल मालिक आदिवासी है, बाकी हम खुद आर्य है, ब्राह्मण भी आर्य है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारी किताबें लिखी गई है जिसमें इस चीज का जिक्र हुआ है। लेकिन आज क्या हाल है? हम लोग बड़े बड़े नारा लगा रहे हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जाबू जुली कुणीन हम रुचे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन क्या हाल है? आज हमारे गांव में बैठने के लिए हमारे पास में सामुदायिक भवन नहीं है, हमको ही परमिशन नहीं मिलती है कार्यक्रम करने के लिए। हमको शासन प्रशासन के सामने जाके आवेदन निवेदन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, और जब नहीं समझ में आती है तो हमारे ऊपर डंडे भी चलते हैं, एफआईआर भी होती है, और कर्मचारी सस्पेंड भी होता है, ट्रांसफर भी होता है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये आजादी के पहले भी यही होता था। ये जो फोटो दिख रही ना, उधर चश्मे वाला बाबा दिख रहा है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, जिसकी बदौलत आज मैं पढ़ लिख के ये बोलने लायक स्थिति में रहा। हमारे पुलिस भाई इधर ड्यूटी कर रहे बैठे हुए हैं, बहुत सारे सरपंच बने हुए, जनपद बने हुए, ये सब इनकी बदौलत है। उससे पीछे थोड़ा जाते हैं तो बिरसा मुंडा है, ये 18वीं सदी के महानायक है।
इन्होंने पास में जो दिख रहा टंट्या भील जिसकी मूर्ति आपने लगाई, उनसे प्रेरणा लेकर काम किया। उसके बाद में आगे जाते हैं तो राणा पुंजा भील है, जो हमारे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजस्थान के बेताज बादशाह की तरह आदिवासियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़े थे। उसके बाद में हमारी धरती पर पैदा हुए स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, जिन्होंने पैसा एक्ट के लिए काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, क्या आप इन सब के बारे में आज से 10 साल पहले जानते थे क्या? क्यों भाई, क्यों नहीं जान पाए? क्या कारण था कि 18वीं सदी का महानायक, 19वीं सदी का महानायक आज 200 साल बाद हमारे बाद में आ रहा है, हमारे साथ में आ रहा है, और हम हमारे पैसों से इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके, कोई 2 रुपए दे रहा, कोई 5 रुपए दे रहा, कोई 50 रुपए दे रहा, कोई 100 रुपए दे रहा, ऐसे करके हम लोग चंदा इकट्ठा करके वो मूर्ति वहां लगा रहे गाँव में। क्यों भाई, इतने सालों तक कहां मर गए थे सब? क्या कारण है कि 5वीं की किताब में बिरसा मुंडा नहीं है, टंट्या भील नहीं है, राणा पुंजा भील नहीं है, बाबा साहेब नहीं है? क्यों नहीं लगी उनकी मूर्ति झाबुआ में? क्यों नहीं लगी उनकी मूर्ति अलीराजपुर में? क्यों नहीं लगी मूर्ति उनकी भोपाल में? क्यों नहीं लगी मूर्ति उनकी दिल्ली में? क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण यह है आदिवासी। क्योंकि जैसे ही आप आदिवासी बोलते हो, इस धरती के मालिक बन जाते हो। इसीलिए आपको लोग आदिवासी नहीं वनवासी बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि आदिवासी बोलते हो तो आप इस धरती के मालिक हो जाते हो, और जैसे ही आदिवासी धरती का मालिक होता है तो सब कुछ आपका हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि आपका सब कुछ बना रहे। आज आपके ही धरती से, आपके ही जमीन से, आपके ही जंगल से, आपके ही घर से आपको बेघर कर दिया जा रहा है। ये नंदाबाई भील की जो कहानी बता रहा था, वो आज से 30-40 साल पुरानी है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी मणिपुर की घटना देख लो, 2 महीने पहले की घटना है, वहां पर भी यही हो रहा है। सरेआम हमारे 3 बहन बेटियों को नंगा करके सरेआम परेड करवाई जा रही है। शासन प्रशासन मौन है, इंटरनेट बंद है। कहने को राष्ट्रपति जी हमारे, कहने को राज्यपाल हमारे, कहने को स्थानीय विधायक हमारे, कहने को सांसद महोदय हमारे, कहने को कलेक्टर भी हमारा, लेकिन काम किसका हो रहा है? वो 3% लोगों का, उन 7% लोगों का जो आदिवासी नहीं है, उनका राज है। और हमारा व्यक्ति डंडे खा रहा है, हमारे व्यक्ति के सिर पे पुता जा रहा है, उसके मुंह पे पेशाब की जा रही है। कार्तिक भील हत्याकांड है, राजस्थान का बता रहा हूं मैं। 7 महीने हो गए, वहां की सरकार एफआईआर तक करने के लिए सुनने को तैयार नहीं है। उसका बच्चा 7 साल का बच्चा है, उसकी पत्नी, ये माई बैठी हुई ऐसी, उसकी माँ भी बैठी हुई डोकरी माई, 7 महीने से धरना कर प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान में, सिर्फ इसलिए कि हमारे बेटे को न्याय मिले। लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालत है, झारखंड में भी वही हालत है। हमारी बहन बेटियों को नक्सली बता के उनके स्तन निचोड़ दिए जाते हैं, स्तन निचोड़े जाते हैं, और जंगल में ले जाके उनका रेप किया जाता है। रेप ही नहीं किया जाता है, बाद में उसको नक्सली का कपड़ा पहना के ना बंदूक से गोली मार के फेंक दिया जाता है, और उन्हीं को बाद में प्रमोशन मिलता है। यह आदिवासियों के साथ में होने वाली घटना है, यह आम घटना ही नहीं है। यह आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, इस देश में दूसरे समाज के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ आदिवासियों के साथ में क्यों हो रहा है। आज ताजा घटना, एक और ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी मैंने, राजस्थान में एक 14 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप करके ना, वो जो अपन ईंट भट्टे बनाते ना, वहां पर उसको डाल दिया, पूरी जल गई लड़की, उसकी हड्डियां मिली, एकाधिक ऐसा कई कड़ा वड़ा मिला, तो पहचान में आया कि ये अपने वाली कोई लड़की थी, मेरी लड़की थी। ऐसे हालात हो गए हमारे समाज के, और हम लोग क्या कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में लड़ रहे हैं। कोई सफेद झंडा लेके जा रहा है अलग, कोई पीला झंडा अलग चला रहा है, कोई लाल सफेद अलग चला रहा है। अलीराजपुर वाला झाबुआ नहीं आना चाहता है, झाबुआ वाला रतलाम नहीं जाना चाहता है, रतलाम वाला धार नहीं जाना चाहता है। हम लोग भील, भिलाला, पटिया, बारेला, गोरकू, गोंड, अलाना, फलाना, ढिमका, दुनिया भर के संगठन बना के आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं। हमारा दुश्मन दूसरा नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा ही भाई है, हमारा ही भाई हमारे दुश्मनों की सेना का सेनापति बन जाता है। हम यदि लड़ते हैं, धरना आंदोलन करते हैं, तो एफआईआर करने यही से कोई जाएगा, सामने से यही का वीडियो लेके जाएगा कि उसने गलत बोला, इसके खिलाफ एफआईआर की जाए।
हमारा कर्मचारी यदि आंदोलन में आता है, कोई मंच से बोलता है, तो उसको तत्काल सस्पेंड किया जाता है। बीएस गामड़ जी हमारे बीच में बैठे हुए, मैं सैल्यूट करता हूं उनके हौसले को। उनको एक नोटिस मिला अभी कि उनसे विधानसभा रतलाम में कोई खतरा है। भाई कर्मचारी कोई विधानसभा में कोई पदस्थ होता है क्या? कर्मचारी कभी भी यदि सचिव होगा तो पंचायत में होगा, वो जनपद का कर्मचारी है। पटवारी होगा तो हल्के में होगा, वो तहसील और कलेक्टर का कर्मचारी है ना। तो वैसे की वैसे यदि पीएचई का होगा तो वहां के क्षेत्र का होगा। यदि ये जेई थे, एमपीबी में थे, तो वो एमपीबी के अधीनस्थ थे। लेकिन उनको क्या बताया गया कि इनसे विधानसभा में पदस्थ थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये कितना पावरफुल आदमी। उन्होंने इस्तीफा हाथ में दे दिया। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है समाज को। ऐसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा आगे। जब ऐसे लोगों को मान सम्मान दोगे तो यही लोग आपके सामने ढाल बन के बैठेंगे। आज हमारे समाज में जो अधिकारी कर्मचारी है, वो आने से डरता है किसी भी कार्यक्रम में, बोलने से भी डरता है किसी कार्यक्रम के बारे में। वो पर्दे के पीछे भी लिखने से डरता है, फेसबुक व्हाट्सएप पे भी। उसका कारण एकमात्र है कि उसकी नौकरी। वो टीवी और टीवी में इतना मस्त हो गया समाज की नंदाबाई भील से मतलब नहीं है, उनको मणिपुर से मतलब नहीं है, उनको झारखंड से मतलब नहीं, उनको मध्य प्रदेश से मतलब नहीं, उनको नीमच से मतलब नहीं, उनको राजस्थान से भी मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हमारा समाज। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये युवा पीढ़ी दिख रही है आपको, कुछ बड़े बुजुर्ग ढाले सोच रहे होंगे ये गांडे होंगे छोरे नए। जब चाहे तब ये झंडे लेके आ जाते हैं, जब चाहे तब ये माइक लगा लेते हैं, जब चाहे तब ये बैनर लगा के धरना देने चले जाते हैं। रोज रोज झाबुआ बुलाते हैं, कभी धार बुलाते हैं, कभी नीमच बुलाते हैं, कभी मंदसौर बुलाते हैं, कभी हलराजपुर बुलाते हैं। इनके बाप का कोई लुटा नहीं रहा है, आपको इसलिए नहीं बुला रहे। इनको समझ में आ गया है कि ये समाज की अंतिम पीढ़ी है जो समाज को बचाने के लिए लड़ रही है। यदि आप नहीं लड़े, ये नहीं लड़े, ये नहीं बोले ना, तो आने वाली पीढ़ी ऐसे गूंगी बन जाएगी। आने वाली पीढ़ी लड़ने लायक नहीं बचेगी। आपके विधायक सांसद वो अलग बात, हम लोग गालियां दे सकते हैं मंच से, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कब तक गालियां देने से काम नहीं चलेगा। एक भाई बोल के गए व्यवस्था निर्माण करनी होगी, हमको ग्राम सभाएं निर्माण करनी पड़ेगी। मैं सहमत हूं, ग्राम सभा निर्माण करनी पड़ेगी। ये जो टंट्या भीड़ है, यदि हमारे समाज में, हमारे लोगों के पास में मालवा, निमाड़, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, चाहे हरदा हो, बैतूल हो, भोपाल से लेकर गुजरात के छोटा उदेपुर तक का इनका कार्य क्षेत्र था। और उस समय जब अकाल पड़ा था 1876 में, इसको ब्रिटिश गेजेटियर में लिखा हुआ है, द ग्रेट फेमिन ऑफ इंडिया। त्रिकाल अकाल बोलते थे, ढाला ढाला कानक भूत रहते, मालूम हसे, डोकरे को मालूम होगा कि भयंकर अकाल पड़ा था 1800